और सूरज सर पर चमक रहा था। यहाँ पे बाकी लोगों का भी बच पाना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन इन सबको उम्मीद थी कि इन्हें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। 2 दिन के बाद आसमान में जहाज जाता दिखाई देता है। इन्होंने समझा कि शायद इन लोगों ने इन्हें देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। जहां इनका जहाज गिरा था वो एक बहुत बड़े पहाड़ की आड़ में था, जिसकी वजह से मदद के लिए आने वाले लोग इन्हें देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जिंदा बचे नौजवानों में जीने की उम्मीद अभी बाकी थी। समय बीतता गया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इन सब के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। इसी तरह 6 से 7 दिन बीत जाते हैं और अब इन सब के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। इनमें से एक नौजवान रोबर्तो इनसे कहता है कि हमारे लिए जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, इसीलिए हमें मरे हुए लोगों का गोश्त खाना होगा। ये सुनकर काफी लोग तो ये खाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो पाप है, हम इनकी इजाजत के बगैर इन्हें नहीं खा सकते। मैथियस और रोबर्तो इनको मरे हुए लोगों का गोश्त काट कर लाकर देते हैं, जिनको इन्होंने जहाज से बाहर निकाल दिया था। रात को यहाँ पर सर्दी -30 डिग्री बढ़ जाती है, जिसको बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ये लोग प्लेन का रेडियो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो जहाज के पिछले हिस्से में था। एंजो और मैटियस जहाज का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए काफी दूर तक पीछे की तरफ जाते हैं। वो लोग इस रेडियो कनेक्शन को प्लेन की तारों की मदद से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जो लोग लाशों का मांस खाने को तैयार नहीं थे, इतने दिन गुजर जाने के बाद इनके पास भी अपनी जान बचाने के लिए कोई दूसरा हल नहीं था। इन्हें भी मजबूरन मांस खाना पड़ता है। जिंदा रहने की उम्मीद इनके अंदर अभी भी जिंदा थी। एंजो, जो कि एक बहुत बहादुर नौजवान था, वो इन सबको जिंदा रहने की उम्मीद दिलाता है और इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। नवंबर के महीने में पहाड़ों से बर्फ पिघलने लगती है। सभी सर्वाइवर्स प्लेन से बाहर बैठे हुए बर्फ के अंदर धंस जाते हैं। कई तो वहीं बर्फ के अंदर ही दम तोड़ जाते हैं और कई हिम्मत करके बर्फ को तोड़कर बाहर निकलते हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है और बर्फ का भूकंप आता है, जिसे सब सर्वाइवर्स प्लेन के अंदर बर्दाश्त करते हैं। आखिरकार 4 नौजवान लूकस, मैटियस, रोबर्तो और एंजो फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों के इस पार जाएंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही कठिन था। इसमें से इनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन और कई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो चारों पूरी तैयारी के साथ पहाड़ों के उस पार चल पड़ते हैं। काफी दूर 1 दिन और 1 रात चलने के बाद अगली सुबह वो देखते हैं कि जहाँ तक इन्होंने पहुँचना था, इसके आगे भी अभी पहाड़ ही पहाड़ बाकी थे। वो लोग पीछे छोड़कर आए सर्वाइवर्स को और इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं मुसलसल चलते हुए, और आखिरकार इन्हें एक नदी और कुछ लोग नजर आते हैं और इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये लोग पीछे मदद भेजते हैं और रेस्क्यू टीम्स बाकी सर्वाइवर्स को भी बचा लेती है। इनमें से टोटल 14 लोग इस विमान में बच जाते हैं। इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर्स इन्हें नहलाते हैं और वो इनका इलाज करते हैं। ये लोग अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे और फिर इन सर्वाइवर्स को मिलने के लिए इनके अपने और बाकी दुनिया भी बेताब थी। पूरे 72 दिन के बाद ईश्वर ने इन्हें एक नई जिंदगी दी थी। ये एक हकीकी कहानी थी जो हमने आपके साथ एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।